Good morning, dear students. This is Harish Gangbar, and I hope that you must be enjoying a happy and healthy life at your home. In previous classes, I had explained the main story of the drama and the main characters of the drama. So, let's continue the next classes, and in this series, today I am here to explain the act first and scene first of Merchant of Venice. So, note down important things, keep your copy and pen with you, and get ready. Before starting the explanation, I tell you that in the beginning, Antonio is in a sad mood, and all his friends are asking the reason of his sadness, and Antonio says that he doesn't know why he is sad. So the scene starts, and here on the scene enter Antonio, Salarino, and Solanio. And dear students, there may be a confusion when you see Solanio, and I had also told you that it is Salanio. It is named as Salanio in your textbooks that have been provided to you by the school. The edition of Xavier Pinto. Xavier Pinto का जो एडिशन है उसमें सेलेनियो लिखा हुआ है. Got it? So don't be confused. It is Solanio here. And Antonio starts, in sooth, I know not why I am so sad. He says, in sooth means in reality. In reality, he doesn't know why is he sad. It wearies me. He says that it wearies me. Wearies me, it makes me sad. You say it wearies you. And he asks his friends, तुम ये कहते हो कि ये चीज़ तुम्हें भी परेशान कर रही है. इट मीन्स जब एंटोनियो उदास है तो उसके फ्रेंड्स भी उदास होते हैं. सो ही सेज इट वेरीज मी एंड यू से दैट इट वेरीज यू. बट हाउ आई कॉट इट, फाउंड इट और केम बाय इट. ही सेज हाउ आई कॉट इट, यानी ये चीज़ कैसे मेरे पास आई, इस सैडनेस को कैसे मैंने फाउंड किया और इसके साथ साथ मैं कैसे आया. ऑल दिस थिंग्स मीन्स इन what मैनर द सैडनेस केम टू एंटोनियो. एंटोनियो सैड क्यों है, ही डजंट नो द रीज़न. what स्टफ इट इज़ मेड ऑफ, और ये स्टफ किस चीज़ से बना हुआ है. इट मीन्स ये जो सैडनेस है कहाँ से निकल कर आई है. एंड वेयर ऑफ इट इज़ बॉर्न, किस चीज़ से जनरेट हुई है. आई एम टू लर्न. ही सेज दैट आई हैव टू लर्न. मुझे भी ये जानना है कि जो सैडनेस है कहाँ से आई है, कैसे आई है, मुझे खुद पता नहीं है. एंड टिज मीन्स इट इज. इट इज. गॉट इट. And such a want with sadness makes of me. And he says ये जो sadness है, want with sadness यानी जो ना चाहते हुए भी आ रही है, makes of me, ये मुझे मजबूर कर रही है. that I have much ado to know myself, कि मुझे अपने आप को जानना है. कहता है कि मैं अपनी सैडनेस का रीज़न नहीं समझ पा रहा हूँ. व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ माई सैडनेस, एंड दैट्स वाई
आई हैव टू नो माई सेल्फ ऑल्सो। पहले मैं अपने आप को समझूंगा तभी मैं सैडनेस का रीज़न समझ सकता हूँ। एंड ऑन हियरिंग टू एंटोनियो, सैलर्नो सेज, योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशन there where your argosies with portly sail। उसकी बात को समझते ही हुए सैलर्नो कहता है कि आपका जो दिमाग है ना, जो आपका माइंड है, वो अभी ओशंस पर लगा हुआ है, जहाँ पर तुम्हारे आर्गोजीज मतलब मटेरियल से भरे शिप्स, जो समुद्री जहाज हैं, वो मटेरियल को लेकर समुद्र में स्विम कर रहे हैं, तैर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। इसलिए तुम्हारा जो माइंड है ओशन पर लगा हुआ है। एंड दैट्स वाई यू आर सैड। सैलर्नो गिव्स दिस एक्सप्लेनेशन बिकॉज एंटोनियो इज अ मर्चेंट एंड ही हैज सो मैनी शिप्स हु आर ऑन सेल इन द सी। एंड ही सेज साइनर्स एंड रिच बर्गर्स, जो उसके लोग हैं वो फ्लड पर हैं, मीन्स ओशन पर हैं, और एज इट वर द पेजेंट्स ऑफ द सी। एंड ही सेज यू आर सैड बिकॉज योर शिप्स आर ऑन द ओशन, बट एज इट वर, ऐसा लगता है द पेजेंट्स ऑफ द सी। पेजेंट्स मीन्स अ कंपटीशन। ही सेज इट इज just a competition of ships do overpeer the petty traffickers। He says that your ship, your great ship overpeer means पास से निकल कर चला जाता है। the petty traffickers छोटे छोटे शिप्स को पीछे छोड़ते हुए। that courtesy to them, courtesy means रिस्पेक्ट करते हैं। तो छोटे छोटे शिप्स हैं, एंटोनियो के बड़े शिप को रिस्पेक्ट करते हैं। डू देम रिवरेंस, रिवरेंस ऑल्सो रिस्पेक्ट, जो रिस्पेक्ट की नज़रों से एंटोनियो की शिप की तरफ देखते हैं। एंड एंटोनियो का शिप इन अ स्पीड उनको पीछे छोड़ते हुए निकल जाता है। इन दिस मैनर सैलर्नो वांट्स टू से दैट it is just a kind of competition of ships, so don't worry। as they fly by them with their woven wings। कहता है कि जब वो अपने बुने हुए पंखों के सहारे उनके पास से निकल कर जाते हैं तो एंटोनियो के शिप को रिवरेंस से देखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। एंड व्हाट आर द woven wings on the ships? The structure of cloth or any other material like canvas who helps the ship to float in the direction of the wind। जो हवा को रोकने का काम करता है, इसे हम पाल बोलते हैं, उसके लिए यहाँ woven wings बोला गया है। Is that clear? And Solanio says Salerno and Salerno, both of them are giving the reason of sadness of Antonio. Salerno in the same manner says, believe me, sir, had I such venture forth। He says, sir, believe me, अगर मेरा भी वेंचर्स होते, शिप्स गए हुए होते, so the better part of my affections would be with my hopes abroad। better part of my affections, what is it? Mind। वो कहता है कि मेरा माइंड भी अब्रॉड पर गई हुई मेरी होप्स के साथ होता। किसी बिजनेसमैन की होप क्या होती है? उसका मटेरियल्स दूर तक जाएंगे तो इन रिटर्न दे विल फेच सम मनी इन गेन। तो कहता है कि अगर मेरे भी शिप्स ऐसी जगह पर गए हुए होते जैसे एंटोनियो के शिप गए हुए हैं तो मेरा भी माइंड कहीं ना कहीं अब्रॉड पर लगा होता। I should be still plucking the grass to know where sits the wind। And he says I should be still, मैं भी शांत होता, खामोश होता,
प्लकिंग द ग्रास, और घास को तोड़ते हुए। प्लकिंग द ग्रास मीन्स टू चेक द विंड, टू नो वेयर सिट्स द विंड, यानी हवा कौन सी डायरेक्शन में चल रही है, इन व्हाट डायरेक्शन डज द wind flow. So if someone wants to check the direction, what does he do? He puts garbage or other things. So here Salanio says he breaks the grass and drop to the earth so that the direction may be come to know. तो कहता है कि मैं घास को तोड़कर हवा की डायरेक्शन पता कर रहा होता। पेयरिंग इन मैप्स फॉर पोर्ट्स एंड पायर्स एंड रोड्स। पेयरिंग मैप्स, और मैप्स को देख रहा होता कि जिस तरह से हवा चल रही है उस तरह से जो शिप है उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी। रोड्स, नॉट द एक्चुअल रोड, इट मीन्स द रूट अक्रॉस द सी। एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट माइट मेक, और हर वो चीज़ जो मुझे फियर करने पर मजबूर करती। मिसफॉर्च्यून टू माई वेंचर्स आउट ऑफ डाउट वुड मेक मी सैड। तो हर वो चीज़ जो सोचने पर मजबूर कर देती, और जो मिसफॉर्च्यून्स हैं वेंचर्स के लिए यानी शिप्स के लिए, तो उनसे जो डाउट निकल कर आता, तो वो सभी चीज़ें सैडनेस जरूर ले आती। और ये सभी लोग एंटोनियो के लिए ये बात बोल रहे हैं। एंड नाउ यू सी दैट सैलरिनो अगेन tries to explain the reason of Antonio's sadness, and he says, my wind cooling my broth. And here wind means फूंक मारना, किसी चीज़ में चाय को या किसी गर्म चीज़ को फूंक मारकर हम ठंडा करते हैं। कूलिंग माई ब्रॉथ, एंड ब्रॉथ मीन्स हियर सूप। ही सेज इफ आई ड्रिंक सूप एंड कूलिंग माई सूप वुड ब्लो मी टू एन एग। तो सिर्फ इतना सोचने भर से, इतना करने भर से मुझे फियर होने लगता या मुझे पेन होने लगता सोचकर, क्या, जिस तरह से मुंह की फूंक सूप को ठंडा कर रही है। तो क्या कहता है, मैं ये सोचता, वॉट हार्म अ विंड टू ग्रेट एट सी माइट डू, यानी मुंह की सांस से सूप को ठंडा करते हुए उसे उन हवाओं की याद आ जाती जो ओशन के ऊपर चल रही होती हैं। और एक टू ग्रेट, विंड टू ग्रेट यानी तेज हवा, फोर्सफुल हवा समुद्र में क्या क्या कर सकती है, क्या तबाही मचा सकती है, उसे उसकी याद आ जाती सूप पीते हुए। I should not see the sandy hourglass run. Sandy hourglass, you must have seen, I think. It is like this shape, and here there is sand, and it pours down like this. In past times, it was used to measure time. घड़ी की जगह पर इनका इस्तेमाल होता था। Then he says कि सैंडी आरग्लास को रन करते हुए, उसको चलते हुए देखकर क्या सोचता, बट आई शुड थिंक ऑफ शैलोज एंड ऑफ फ्लैट्स। शैलोज और फ्लैट्स को, जो ओशन में ऊंची जगह है, उथली जगह जहाँ पर पानी कम होता है, वहाँ पर सैंडी और ग्लास की सैंड को देखकर उसे ओशन की सैंड की याद आती है। एंड सी माई वेल्दी एंड्रू डॉग्ड इन सैंड, एंड ही सेज कि सैंडी और ग्लास को देखने से मुझे अपने एंड्रू को सैंड में डॉक होते हुए यानी पड़े हुए या लेटे हुए देखता, कि मुझे ऑरग्लास को देखने से
उसकी ये याद आ जाती कहीं मेरा जहाज ऊंची रेत में तो कहीं टूटा हुआ तो नहीं पड़ा है या डूबा तो नहीं है। वेलिंग हर हाई टॉप लोअर देन हर रिफ्स, और उसका जो हाई टॉप होता है उसके रिब से नीचे आ जाता है। सपोज इफ दिस इज शिप एंड दिस इज द हाई टॉप एंड these are ribs, then he says उसका जो टॉप मास्ट है वो नीचे आ जाता, कहने का मतलब जहाज डूब जाता। तो किस हर बरियल, ऐसा नज़र आता है कि वो उसके बरियल को किस करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर जहाज डूब जाएगा, एक साइड में गिर जाएगा, तो उसका जो टॉप मास्ट है वो ज़मीन को टच करेगा, इसलिए कह रहा है टू किस हर बरियल। शुड आई गो टू चर्च, एंड अगेन ही सेज शुड आई गो टू चर्च, अगर मैं चर्च में जाऊं, एंड सी द होली एडिफाइस ऑफ स्टोन, in the church where the statue is. Holy edifice means the statue, the holy statue of Jesus Christ of stone. वो उस स्टैच्यू को स्टोन को देखकर याद करता। एंड नॉट बिथिंग मी स्ट्रेट ऑफ डेंजरस रॉक्स, बिथिंग्स यानी सोचने पर मजबूर कर देता सीधे सीधे डेंजरस रॉक्स के बारे में। और वहाँ उसे चर्च में स्टैच्यू के स्टोन को देखकर रॉक्स के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ता। विच टचिंग बट माई जेंटल वेजल साइड, और जो मेरे जेंटल वेजल यानी शिप की साइड को टच करता और उसे पीसेस में ब्रेक कर देता, तोड़ देता, यानी शिप्स रॉक से टकराकर ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं और डूब जाते हैं। So here he has made so many comparisons. First of all, cooling, wind cooling broth, and sandy hourglass run, wind cooling broths. He remembers, he thinks about the stormy winds upon the ocean, and from the sandy hourglass he thinks about the flats and shallows of the sea, and through the stone of the church he thinks about the hard rocks of the ocean through which a ship can be break on. Would shatter all her spices on the stream, enrobe the roaring waters with my silks. तो क्या कहता है, जो उसमें जितने भी स्पाइसेस होते रॉक से टकराने के बाद वो टूट जाता और सारे के सारे स्पाइसेस उस स्ट्रीम में, पानी में शैटर हो जाते, बिखर जाते। एनरोब द रोरिंग वाटर्स, एनरोब जो रोरिंग वाटर्स हैं, जो सिल्क को पहन लेते, सिल्क के जो कपड़े हैं वो रोरिंग वाटर्स पर, पानी की लहरों पर तैरते हुए नज़र आते। एंड इन अ वर्ड बट इवन नाउ वर्थ दिस एंड नाउ वर्थ नथिंग, और कहता है एक ही वर्ड में अगर बात कहें तो जो कभी वर्दी होता और वो बाद में अनवर्दी हो जाता, यानी जहाज के डूबने से पहले जितने भी स्पाइसेस हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं, वो सब ठीक हैं, और डूबने के बाद वो नथिंग, दे आर नथिंग, वो सब बर्बाद हो जाते हैं। शैल आई हैव द थॉट टू थिंक ऑन दिस एंड शैल आई लैक द थॉट, क्या कहता है कि क्या मैं इस बारे में सोचता, ये सोच कर सोचता रहता, एंड शैल आई लाइक द थॉट, या फिर मैं इस थॉट को लैक कर देता यानी छोड़ देता, सोचता ही नहीं इस बारे में। दैट सच अ थिंग बी चांस्ड वुड मेक मी सैड, कहता है कि जो होना है वो होना है, कोई इंसान सोचता है, कोई नहीं सोचता है, और अगर मैं सोचता तो ऐसी चीज़ बाय चांस
मुझे कहीं ना कहीं सैड ज़रूर कर देती. But tell not me. I know Antonio is sad to think upon his merchandise. कहता है कि बताने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे समझ में आ गया कि एंटोनियो क्यों सैड है. अपने मर्चेंडाइज यानी अपने मर्चेंट शिप को लेकर वो बहुत परेशान है. So dear students, this is today's explanation. I hope you have understood. If there is any problem, drop your comments and send your queries. I'll be here to help you. Thank you and have a good day.